हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स वेदा एंड वेलकम टू अवर क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। बेटा, इससे पहले वाली क्लास में हमने टेंस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि टेंस होता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, एंड सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये वर्ड समझना है कि कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर मैं टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, एंड फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंटिन्यूअस होता क्या है, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है वो चीज़ जो कंटिन्यू है, जो लगातार है, जो चल रहा है। जैसे हम अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ, चल रहा है ये एक्शन। तो कंटिन्यूअस एक वर्ड से बना हुआ है, जो वर्ड है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार, मीन्स एक्शन आपका ऑनगोइंग पे है। अब देखिए, कह रहा है द प्रोग्रेसिव टेंस इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है उसी को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब ये समझिए कि कंटिन्यूअस का सेकेंड नाम आपका हुआ प्रोग्रेसिव टेंस। अगर किसी सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको प्रोग्रेसिव टेंस लिखा आए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो आपका कंटिन्यूअस टेंस है। ओके। अब ऐसे टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कहीं प्रोग्रेसिव दे दे तो हमें ऐसा ना हो कि हम अरे ये किस टाइप का टेंस है, इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में हमने पहले सुना ही नहीं। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना मीन आगे बढ़ना, मीन्स वर्क कंटिन्यू करना। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है ये क्या कर रहा है, ये एक्शन को कंटिन्यू करने के बारे में बता रहा है, प्रोग्रेस करने में आगे बढ़ने के बारे में बता रहा है। कंटिन्यूअस का सेकेंड नाम है हमारा प्रोग्रेसिव टेंस। अब क्या कह रहा है कि ये है क्या, इट इज़ एन एस्पेक्ट और कैटेगरी। ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है या कैटेगरी होता है किसका, वर्ब का। ये वर्ब का टेंस में वर्ब का एक ऐसा कैटेगरी होता है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है। क्या बताता है, ऑन गोइंग एक्शन। कि एक्शन हमारा क्या है, ऑन गोइंग है, मीन्स कंटिन्यू पे है, वर्क चल रहा है, अभी वर्क खत्म नहीं हुआ है, वर्क हमारा अभी चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि आई एम टीचिंग। मेरा क्या एक्शन चल रहा है, मेरा एक्शन चल रहा है पढ़ाने का। अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कल का तो आई वॉज टीचिंग। मैं कल पढ़ा रही थी। तो देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है, अगर मैं पास्ट की बात की तो हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं प्रेजेंट की बात की तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मीन्स मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये एक्शन मेरा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ये मेरे रूटीन वर्क में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं पास्ट में पढ़ाई, मीन्स मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कल वर्क कंटिन्यू किया था, ऑन गोइंग किया था, तो ये हो जाएगा आई वॉज टीचिंग, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। ओके। मीन्स हमने ये समझा कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ये किसी ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। एक्शन ऑन गोइंग है, चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ, कब स्टार्ट हुआ ये भी नहीं बता रहा है। ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ ये नहीं बता रहा है, आपको ये बताएगा कि एक्शन क्या है, अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रहा है, अभी वो वर्क कर रहा है, कंटिन्यू है। ओके। आगे देखते हैं, कह रहा है रीड द सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को पढ़िए। व्हाट डू वी नोटिस अबाउट द वर्ब इन प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस में हम किस टाइप के, कैसे वर्ब चेंज हो रहा है, क्या क्या कन्फ्यूज़न आते हैं, क्या क्या दिखता है, क्या क्या डिफरेंसेस दिखता है, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। और कैसे समझेंगे, वर्ब की हेल्प से समझेंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस में ना मेन एक्शन वर्ब का होता है, मेन काम वर्ब का ही होता है। जैसे किसी मूवी में मेन काम हीरो का होता है, हीरो क्या एक्शन किया, हीरो ने फाइट की नहीं फाइट की, मूवी का जो पूरा मतलब पूरा मूवी होता है वो हीरो के इर्द गिर्द घूमता है, हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द घूमता है। तो सेम अगर मैं किसी सेंटेंस की बात करूँ तो हमारा पूरा सेंटेंस हमारे वर्ब से ही बधा होता है, वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब देखिए,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के बारे में बताएगी। ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट अभी हमारा चल रहा है। देखिए प्रेजेंट क्या है, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, अभी जो वर्क, अभी जो टाइम चल रहा है। पास्ट बीत गया है, पास्ट को हम पहले क्यों लिखते हैं, तो पास्ट इसलिए, ऐसा भी हो सकता है अपने पास्ट को प्रेजेंट को पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये समझने में काफ़ी इजी होता है ना, फ्यूचर आने वाला टाइम है, पास्ट बीत चुका है, प्रेजेंट अभी चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट को यूजुअली हम बीच में लिखते हैं। ओके, ये कोई प्लेस का लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिंपल, सिंपल सिंपल कहें या इसका सेकेंड नाम इंडेफिनिट कहें। इंडेफिनिट मीन्स फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है। कह रहा है आई रैन ऑन ट्रायल स्टरडे, मैं स्टरडे मीन्स मैं कल ट्रायल पे दौड़ा। अब देखिए ये जो स्टरडे है ये क्या कर रहा है, ये पास्ट की बात बता रहा है, कल, बीते हुए कल की बात बता रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं ट्रायल पे एवरीडे, मैं डेली डेली दौड़ता हूँ। और ये क्या कह रहा है कि मैं बाद में दौड़ूंगा, मीन्स आने वाले टाइम में बता रहा है कि मैं दौड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं दौड़ूंगा, बाद में दौड़ूंगा। अभी दौड़ रहा है तो ये प्रेजेंट हुआ, कौन सा प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये एक्शन कर चुका है, ये पास्ट की बात हो गई। और ये फ्यूचर की बात हुई कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ, करूँगा। मैं दौड़ता हूँ, रोज रोज दौड़ता हूँ, मैं दौड़ा था। ओके, कंटिन्यूअस, ये काम लगातार हुआ है। ओके, ये काम ऑनगोइंग था, लगातार था। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ आई एम रनिंग ऑन ट्रायल, मैं ट्रायल पे भी दौड़ रहा हूँ। ये देखिए ये आपका बताया कि मैं डेली दौड़ता हूँ, ये बता रहा है कि मैं भी वर्क कर रहा हूँ। और ये कह रहा है कि आई वॉज रनिंग ऑन ट्रायल, मैं ट्रायल पे दौड़ रहा था। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बताया कि कल दौड़ा था, और ये बताया था कि कल मैं दौड़ रहा था। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, दौड़ूंगा, ठीक है। मीन्स ये वर्क कंटिन्यू करने वाला है। ये बोला कि मैं बाद में काम कर लूँगा, बाद में टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं करूँगा, ठीक है। प्रेजेंट में हम कोई एक्शन अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी कर रहे हैं, पास्ट में वो एक्शन कर चुके हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, वो काम करेंगे। अब मैं अगर बात करूं तो इन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन हमें मिलेंगी, कंटिन्यूअस में कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं। कॉमन में क्या दिख रही हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तीनों में हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हमारा एम है। पास्ट की बात करूं तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज है। एंड फ्यूचर की बात करूं मैं तो फ्यूचर में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी है। ओके, ये आप देख सकते हैं, इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ये रहा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है एम, एंड यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तीनों में हेल्पिंग वर्ब मीन्स कंटिन्यूअस में हमने क्या समझा, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। सेकेंड चीज़ क्या है, ये देखिए वर्ब में, मेन वर्ब में, वर्ब के बेस फॉर्म में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। मीन्स मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ओके, मीन्स कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि कंटिन्यूअस के सेंटेंस क्या होंगे, ऑन गोइंग पे होंगे, अभी वर्क कर रहे होंगे। सेकेंड चीज़ क्या होगा, अगर मैं सेंटेंस को देख के पहचान करूँ तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो रहेंगे ही रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ वर्ब में आईएनजी पक्का रहने वाला है, वर्ब के लास्ट में आईएनजी रहने ही वाला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आईएनजी। और कौन से, कहाँ आईएनजी रहेगा, वर्ब के लास्ट में। कौन से वर्ब के लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में या मेन वर्ब के लास्ट में। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी रहेगा। ओके, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा। अब देखिए कि ब्रश तो ठीक है, ब्रश की साइज ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है इफ़ यू नोटिस, अगर आपने नोटिस किया तो वर्ब के इन में आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि वर्ब के इंट में क्या है, आईएनजी लगा है। यू आर राइट, आप सही हैं। कह रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वर्ब के लास्ट में क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो वाज या वर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। सेंटेंस आपका ये रहा। प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में आपका इज, एम, और इनमें से एक का यूज़ होगा प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर की बात करूँ तो विल भी लगा है प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बात करूँ, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। सेंटेंस, अगर सेकेंड सेंटेंस को देखती हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। थर्ड सेंटेंस, आई विल बी रीडिंग अ बुक। ओके, अब इसमें कॉमन समझिए, कॉमन चीज़ें कुछ तो मिल रही हैं हमें। पहली कॉमन क्या मिली हमें, हेल्पिंग वर्ब, सब में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा, वर्ब में आईएनजी। ठीक है, वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉमन चीज़ क्या होगा, वर्ब के लास्ट में आईएनजी आपको मिल रहा है। वॉज, एम, विल बी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हमने ये समझा कि कंटिन्यूअस में क्या होगा, हमारा वर्क ऑन गोइंग पे होगा, कंटिन्यू अभी चल रहा होगा, वर्क ख़त्म नहीं हुआ होगा। और क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पक्का रहने वाला है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस टाइप की आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलने वाली है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। ओके, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब में आईएनजी होगा, जरूर होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का है या इंडेफिनिट का है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में सेंटेंस में आपका होगा लास्ट में, यहाँ रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहेंगी, लास्ट में जरूर होने वाला है। अगर हिंदी के एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, यहाँ देखिए रहा, रहा था, हूँ, ये इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है जो हमारा एक्शन क्या है वो क्या है, ऑन गोइंग पे है। मीन्स अभी वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे काम ख़त्म नहीं हुए हैं, काम का स्टार्टिंग टाइम नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, हमारा एक्शन चल रहा है। ओके, मीन्स इनकम्प्लीटनेस दिखाएगा सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपका वर्क कंप्लीट हुआ नहीं दिखाएगा, इनकम्प्लीट दिखाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, कितने बजे से पढ़ रहा हूँ, कितनी देर पढ़ने वाला हूँ, ये नहीं बताएगा। ओके, लेकिन आपका क्या करेगा, सेंटेंस बताएगा कि वर्क आपका चल रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या किया है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का एक ही क्लास ले लिया है, अलग अलग क्लास मैंने नहीं लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाई डू वी यूज़ दिस प्रोग्रेसिव टेंस, इस प्रोग्रेसिव टेंस का मीन्स इस कंटिन्यूस टेंस का हम यूज क्यों करते हैं। कह रहा है पास्ट की अगर मैं बात करूं, इफ़ डिस्क्राइब एक्टिविटी, अब ऐसा क्या चीज़ें आ गई, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसा कौन सी दिक्कत आ गया जिसकी वजह से हमें प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। तो कह रहा है ये प्रोग्रेसिव टेंस मीन कंटिन्यूस टेंस, ये एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है डेट लास्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन अ पास्ट, पास्ट में जो जिस टाइम पे ख़त्म हुआ है उसको क्या करेगा, उसको बताएगा। एंड कैन बी यूज टू सेट अ सीन फॉर अनदर एक्शन, और अनदर एक्शन के लिए क्या कर सकता है, सीन सेट कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझेंगे। वी वर वॉकिंग बाय द लेक, हम झील के किनारे टहल रहे थे। व्हेन वी सॉ आवर नेबर, तभी हमने क्या देखा,
अपने नेवर को देखा। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि ये आगे के सीन को ऐड करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। मैं पढ़ रही थी तब तक मेरी मम्मी आ गई। तो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर हम कोई एक्टिविटी कोई एक्शन कर रहे हैं और उसके आगे वाले एक्शन हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया है कि अगर ये क्या कर रहा है ना, डिस्क्राइब ऑफ टाइम, किस एक्टिविटी किस टाइम पे ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें कौन सा सीन ऐड करना है, आगे हम क्या बता सकते हैं, क्या बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है। ओके, प्रेजेंट की बात अगर मैं करूं तो कह रहा है इट इज़ यूज टू एक्शन दैट हैपनिंग। ये बता रहा है, किसको बता रहा है, वो उस एक्शन को बता रहा है जो एक्शन क्या कर रहा है, हैपन हो रहा है, घटित हो रहा है, मीन्स चल रहा है। नाउ अभी चल रहा है, या दैट आर इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो पढ़ाने का काम करते टाइम मैं क्या करूँ, बिल्कुल स्टॉप तो हो नहीं गई हूँ, मेरा एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, मैं अभी क्लास लेते जा रही हूँ, तो मैं रुकी तो हूँ नहीं, स्टॉप तो हूँ नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि ये एक्शन को बता रहा है जो अभी चल रहा है या जो एक्शन प्रोग्रेस में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू, स्ली इज प्लांटिंग फ्लावर, यहाँ पे ये लेडी है, ये फ्लावर को क्या कर रही है, प्लांट कर रही है। प्लांटिंग फ्लावर फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, आने वाले 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे तक वो क्या करेंगे, फ्लावर प्लांट करेंगे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए इज लगा है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आपके मेन वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, और ये जो एक्शन है ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट का अभी चल रहा है एक्शन है, मीन्स ऐसा एक्शन है जो अभी ऑनगोइंग पे है, वर्क कर रहा है, वर्क समाप्त नहीं हुआ है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, ठीक है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, ऑन गोइंग एक्शन दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर, ये उन एक्शन को बताएगा, उन होने वाले एक्शन को बताएगा कि जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि ही विल, ये देखिए प्रोग्रेसिव टेंस क्या करता है, ऑन गोइंग एक्शन को बताता है, और कौन से एक्शन को बताएगा कि जो होने वाले आने वाले टाइम में एक्शन घटित होने वाले, मीन्स ये एक्शन होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर में समझें कि ही विल बी सिंगिंग, वो गा रहा होगा, कहाँ गा रहा होगा, कोयर रिसाइटल नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ कोयर रिसाइटल में वो क्या कर रहा होगा, गा रहा होगा। मीन्स आने वाले टाइम में ये एक्शन होने वाला है, और कैसे होने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है, लगातार ही चलने वाला है क्लास। ओके, तो अब देखिए इसका पहचान है रहा है ये आया तो ये प्रेजेंट हो गया, था आया तो पास्ट हो गया, होगा तो फ्यूचर, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करूं तो हमारा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर होगा। देखिए सेंटेंस को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप इजीली कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। अगर ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ट्रांसलेट भी कर लेंगे, और अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो उसको भी आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, नाउ इट्स योर टर्न, अब आपको करना है, आपको पहचान करना है। कह रहा है विच सेंटेंस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस है आई राइड माई बाइक अराउंड द ब्लॉक, मैं अपने बाइक को ब्लॉक के अराउंड चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मैं ब्लॉक के चारों तरफ अपने बाइक को क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने समझा कि कंटिन्यूअस में हमने यही सीखा है कि जो हमारा कंटिन्यूअस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर। क्यों इज एम आर की बात मैंने क्यों किया, इज एम आर की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, हमारा इज एम आर आएगा, प्लस मेन वर्ब के में क्या आएगा, आई एन जी आएगा।
मेन वर्ब में आपका आईएनजी आएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए कह रहा है कि इन तीनों सेंटेंस में कौन सा आपका प्रेजेंट टेंस है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि आई राइड माई बाइक अराउंड द ब्लॉक, मैं अपने बाइक को ब्लॉक के राउंड क्या करता हूँ, घुमा रहा हूँ, ब्लॉक के चारों तरफ घुमा रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब, प्लस नो आईएनजी फॉर्म, ना हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना आईएनजी फॉर्म है। ओके तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि इसमें इस एम आर तो है ही नहीं और आईएनजी भी नहीं लगा है वर्ब में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ओके नाउ सेकेंड सेंटेंस की बात करो, आई एम राइडिंग माई बाइक अराउंड द ब्लॉक। सेंटेंस को देखिए, अगर मैं सेंटेंस को देख के पढ़ने की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग आपका क्या कर रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है। चलिए ये चीज़ तो हमने देख ली, इससे समझ लिया। अब इससे ही बस डिसाइड तो होगा नहीं, इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो ये आपका जो एक्शन है वो क्या है, ऑन गोइंग है। अभी एक्शन क्या कर रहा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपने ये ब्लॉक के चारों तरफ बाइक को क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो अभी मैं एक्शन को क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये इससे पहले वाले में बताया है कि एक्शन करता हूँ, मैं ब्लॉक के चारों तरफ बाइक को राउंड कराता हूँ, कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं राउंड कर रहा हूँ, मीन्स ये है। अगर मैं पास्ट की भी देखिए, यहाँ पे वॉज आया है तो वॉज डायरेक्टली आपका हो गया पास्ट का, तो ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एग्जाम्पल नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्टिविटी दे दिया है कि 3 सेंटेंसेस आपको राइट करना है यूजिंग द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। 3 सेंटेंसेस राइट करना है, ठीक है। मीन्स एक सेंटेंस को लिखिए, उसी को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में आप डिस्क्राइब कर लीजिए, मतलब कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, ओके मैं यहाँ पे एक सेंटेंस राइट की, रुकिए इसको इरेज कर देती हूँ और इसके नीचे राइट कर देती हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, वेट अ मिनट। देखिए ग्रामर का क्या कंडीशन है कि जितना आप एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे, जितना आप एग्जाम्पल को देखेंगे, उतना अच्छे से समझेंगे। वर्कशीट सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप अच्छे से उसको समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं डेफिनेशन राइट कर ली, बस समझ ली, उसके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं की, उसका वर्कशीट सॉल्व नहीं की, तो ग्रामर बेटा रट्टा मारने से नहीं आता। ग्रामर को आप जितना वर्क करोगे, जितना उस पर जितना उसको सॉल्व करोगे, जितना उसको राइट करोगे, उतना सीखोगे। अब सोचोगे कि मैंने रट्टा मार लिया, डेफिनेशन लर्न कर लिया, हो गया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना आप उसके एग्जांपल्स देखोगे उतने ही अच्छे से आप सीखोगे। चलिए कह रहा है कि हमें क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का राइट करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रेजेंट, सेकेंड हो जाता है हमारा पास्ट, एंड थर्ड हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट का सेंटेंस फर्स्ट मैंने लिखा आई, रुके मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, स्काई ब्लू, ओके लेट्स सी, आई राइट, कलर प्यारा नहीं है, रुके ओके, आई राइट ऑफ, यहाँ राइट होगा, नहीं राइट नहीं होगा। क्यों राइट नहीं होगा? क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को राइट कर रहे हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आई एम
राइटिंग अ लेटर। हमारा सेकेंड सेंटेंस हो गया, आई एम ईटिंग अ मैंगो। थर्ड सेंटेंस की बात करूं, वे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब यहाँ पे देखें तीनों में कॉमन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लग रहा है, वी के साथ आर लग रहा है, प्लस आई एन जी फॉर्म। ओके, अब अगर मैं पास्ट की बात करूँ, पास्ट में अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो चलिए पास्ट को बनाते हैं, तो इसका बनेगा आई वॉज राइटिंग a letter. Second, I was eating a mango. अगर मैं थर्ड की बात की तो थर्ड में बनेगा वी वॉज है ना, तो वी का यहाँ पे होगा what happened, we were playing football. ओके, लेट्स सी, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज हुआ एंड आई एन जी फॉर्म। अगर मैं फ्यूचर की बात की, तो फर्स्ट है आई I shall be writing a letter. I shall be eating a mango. We will be playing फुटबॉल। ओके, लेट्स से, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ओ सॉरी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसको साफ करना था, कौन चला गया, अरे भैया रुक जाए रुक जाए रुक जाए, यहाँ पे हमने लगाया था शैल। लेट्स सी, जो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा शैल बी है, शैल बी एंड ये रहा विल बी। ओके, वर्ब में आई एन जी फॉर्म। और यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का प्रोग्रेसिव टेंस में कंटिन्यूअस टेंस है, तीनों में हमारा जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये पास्ट में हो रहा था एंड ये फ्यूचर में होगा, कर रहा होगा। यहाँ पे मैं लेटर राइट कर रहा हूँगा, यहाँ पे से आम खा रहा हूँगा, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। मीन्स ये जो एक्शन होगा ये फ्यूचर की बात करेगा और फ्यूचर में ये एक्शन चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। ये पास्ट में एक्शन चला है एंड ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपना एक्टिविटी किया। अब नेक्स्ट देखते हैं।
आई थिंक ये इतना ही है। ओके, तो बेटा अब देखिए इसको हम फिर से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा, प्रोग्रेसिव टेंस का ये एग्जांपल थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या सीखा, जो हमारा एक्शन है उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस एक्शन आपका कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू वर्क करेगा। पास्ट की बात करो तो पास्ट में आपका एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हुआ होगा। कुछ ना कुछ ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जिससे वो पता चल जाएगा वो एक्शन आपका पास्ट का है। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में आपके एक्शन फ्यूचर में चलेंगे। ओके, now your class is over, so thank you.